ये समझनी थी कि देखिए जिस तरीके से चाइना रीओपनिंग की बातें हो रही हैं, डेटा आ रहा है, पॉलिसी सपोर्ट है, ऐसे में हम मेटल काउंटर्स में तो चाल देख ही रहे हैं, पर गौरांग सर, बाकी अन्य काउंटर्स पर भी या सेक्टर्स पर भी नज़र रखनी है क्या, जो कि चाइना थीम से रिलेटेड है? अगर कुछ नाम जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सेलेक्ट केमिकल काउंटर्स, शायद बैटरी मेकिंग कंपनीज, जहां से सेंटिमेंट अगर उस मार्केट में इम्प्रूव होता है तो क्या उसका थोड़ा रब ऑफ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में या भारतीय शेयरों पर भी आ सकता है, गौरांग जी? तो सकारात्मक असर सृष्टि बिल्कुल पड़ सकता है। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियां हैं। आपने बैटरीज की बात करी तो हमारा राजा मोबिलिटी और एक्साइड इंडस्ट्रीज है। लेकिन सृष्टि, एक चीज देखना बहुत ही अनिवार्य होगा। देखिए, पहले तो चाइना से जो खबरें आती हैं उस पर आप कितना विश्वास करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी देश अगर स्टिमुलस या क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है तो एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी भी कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ती है। और आप किस हद तक स्टिमुलस या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं और उसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ेगा और खास करके आपके देश की मुद्रा पर किस तरीके से पड़ेगा। तो अ, असर इसका अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए चाइना में प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं और किए गए थे भी पहले भी। लेकिन किस प्रकार से वो उभरता है और अर्थव्यवस्था कैसे सुधरती है वो देखना अनिवार्य होगा। एक क्षेत्र जो मुझे लग रहा है कि शायद धातु क्षेत्र पर तो हमने टिप्पणी पहले ही कर दी, लेकिन स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स मेरे ख्याल से यहाँ पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। और ये क्षेत्र ने, अगर आप देखें तो रुझान के मामले में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है। और शायद हमें लग रहा है कि चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, जो महामारी के बाद एक नया नियम पूरे विश्व भर के देशों ने अपनाया था, उसका एक सकारात्मक असर स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स पर पड़ सकता है। या अपना टेक देने के लिए, पर सर जब आपने अपना टेक दिया ही है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल स्पेस पर, शायद एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है या इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है इस पूरी रीओपनिंग थीम से। तो सर अपनी टॉप बेट्स भी बता ही दीजिए कि कहाँ पर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है या फंडामेंटली चीज़ें भी इम्प्रूव हो रही हैं। बिल्कुल अनिवार्य होगा, ये प्रश्न पूछा है तो फिर क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी तो कर ही दी। तो नाम भी है, करीबन 5 या 6 नाम है सृष्टि इस क्षेत्र में। पिडिलाइट है, पीआई इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, यूपीएल है, आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो खरीदारी की सूची में। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा सृष्टि की, काफी सारी इन सब कंपनियों ने पिछले 2 साल में या 3 साल में बहुत सारे रुपए इन्होंने निवेश किए थे R&D में, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए और अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाने के लिए। जी हाँ, और कई सारी कंपनीज ने केपेक्स भी प्लान किए थे। अब देखिए शायद उनके नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो। बहुत